हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया रथ मैदान से लोअर ढालपुर सबवे का भूमि पूजन। पथ निर्माण पर आएगी 55 लाख की लागत। भूमिगत पथ के बनने से लोगों को सुरक्षित आने जाने की होगी सुविधा। सोलन भाजपा मंडल ने भाजयुमो नेता को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता। भाजयुमो नेता के समर्थन में उतरे सैकड़ों भाजपा युवा कार्यकर्ता। सामूहिक इस्तीफा देने की कार्यकर्ताओं ने जताई इच्छा। जोगिंदरनगर में बसों को दौड़ाना परिवहन प्रबंधन के गले की फांस बना। दूसरे दिन भी निगम की बसों में यात्रियों की राह देखते रहे चालक परिचालक। 500 तक भी नहीं पहुंच पाया सवारियों का आंकड़ा। और 8 जून को धार्मिक स्थल खोलने के फैसले के साथ पुजारियों और दुकानदार को मंदिर खुलने की जगी आस। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रज्जू मार्ग स्टेशन पर भी की जा रही साफ सफाई की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। वन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू के रथ मैदान से लोअर ढालपुर के लिए भूमिगत रास्ते के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नगर परिषद द्वारा निर्मित किए जा रहे इस पथ के निर्माण पर 55 लाख रुपए की लागत आएगी। मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्य सड़क के नीचे से निर्मित किए जाने वाले इस पथ के लिए लंबे समय से लोगों की मांग थी, जो जल्द ही पूरी होने जा रही है। वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही के चलते राहगीरों के लिए सड़क को पार करने के लिए मिनटों तक खड़े रहना पड़ता था और वाहनों से जान का खतरा भी रहता था। उन्होंने कहा कि लोअर ढालपुर व्यस्त बाजार होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। इसके अलावा मुख्य बस अड्डे के लिए भी यही से रास्ता होने के कारण लोगों की अधिकता रहना संभावित है। उन्होंने कहा कि भूमिगत पथ के बनने से यातायात के जाम से भी निजात मिलेगी, साथ ही लोगों को सुरक्षित आने जाने की सुविधा होगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि जिला में अधिकांश मुख्य निर्माणों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। 4 लेन का कार्य भी सुचारू ढंग से चल रहा है। मंत्री ने कहा कि कुछ कार्यों के लिए मजदूरों की कमी को लेकर ठेकेदारों को दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द ही इस समस्या का भी समाधान कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सबवे का जो निर्माण कार्य है इसको प्रारंभ किया गया है, और जो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कारण से हमारा कुल्लू नगर अमृत योजना के अंतर्गत लिया गया है, और जिसमें अनेकों डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, चाहे पार्किंग है, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं और कई प्रकार का। और उसमें से ये सबवे का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है और ये काम प्रारंभ किया गया है, और ये लगभग 2 महीने में बन करके तैयार होगा। तो इसलिए जितने डेवलपमेंट के काम है, जितना तेज गति से चलेंगे उससे हमारे मजदूर भी वापस आएंगे और जो जाने की तैयारी में वो भी रुकेंगे। तो इसलिए प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये काम आवश्यक है। शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए शैक्षणिक कार्यों के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली इस कड़ी में शामिल है। सरकार द्वारा 15 जून 2020 तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है और अगर आवश्यकता पड़ी तो यह आगे भी बंद किए जा सकेंगे। शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 10वीं कक्षा का परिणाम जल्द निकाला जाएगा। जमा 2 का पेपर बचा है, उसको भी जल्द लिया जाएगा और जमा 2 का परिणाम भी जून के अंत तक निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अनलॉक के तीसरे चरण में स्कूलों को खोलने की स्थिति पर हितधारकों से बातचीत करनी आवश्यक है, जिसके तहत निजी विद्यालयों के प्रबंधक, निजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, अभिभावकों और आम लोगों से बातचीत कर राय ली जाएगी। मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों, अध्यापक यूनियन और अभिभावकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में बातचीत का प्रयास किया जाएगा। कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होगा तभी स्कूल में विद्यार्थी आने में सक्षम होंगे और पढ़ाई आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगर कोई तब्दीली करनी पड़ी, जिसके तहत सेक्शन वाइज कक्षाएं आरंभ करने या वैकल्पिक दिनों पर अलग अलग कक्षाएं लगाने पर भी विचार किया जाएगा। रिजल्ट्स भी अभी तक जो हमारे 10th और +2 के नहीं निकले हैं। हम 10th के रिजल्ट जो है बहुत जल्दी निकालने वाले हैं और +2 के भी एक पेपर हमको अभी एग्जामिनेशन होना है। बाकी हमारा सारे जो है वो इवैल्यूएशन भी हो रही है और एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। +2 का भी हम
जून के एंड तक जो है निकालने की संभावना रखते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस को जो गाइडलाइंस हैं हमारी, उसके मुताबिक थर्ड फेज में ही खोलने की स्थिति आ सकती है, और उसके लिए हम स्टेक होल्डर्स से जो है बातचीत करना ये भी आवश्यक है। हमने अभी तक भी प्राइवेट जो स्कूल चलाने वाले हैं उनसे भी बात की है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से भी हमने बात की है। हम जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, आम जनता है, उनका भी ओपिनियन ले रहे हैं, और अभी हम इसको निचले स्तर तक जो है बातचीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस पर जो है ले जाएंगे। हम अपने प्रिंसिपल्स, अध्यापक यूनियंस और पेरेंट्स भी जहां संभव हो सका उनसे सबसे बातचीत करेंगे। सोलन भाजपा मंडल द्वारा भाजपा नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना सोलन भाजपा मंडल अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ा रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने भाजपा मंडल सोलन के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित करने का फरमान जारी किया है, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने अपना पक्ष रखने के लिए रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता रखी। जैसे ही भाजयुमो को रेस्ट हाउस में होने का पता चला तो युवाओं का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। एक एक करके सैकड़ों की तादाद में युवा कार्यकर्ता रेस्ट हाउस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इकट्ठा हो गए और बिंद्रू ठाकुर के समर्थन में अपने इस्तीफे देने की बात करने लगे, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवाओं को वहां से हटाया गया। अपना पक्ष रखते हुए पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर उर्फ बिंद्रू ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजेश कश्यप को एक मांग पत्र सौंपा है और मंडलाध्यक्ष से मांग की है कि वह बताएं कि किसी वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। उन्होंने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि बेवजह उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, जबकि वह पार्टी द्वारा किए गए सभी कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। मुझे जो 3 दिन पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, मुझे ये नहीं पता मुझे किस बात से निष्कासित किया गया है, ना मुझे पार्टी से कोई लेटर दिया है, कारण बताओ लेटर दिया गया। मैं मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर से पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्यों निष्कासित किया गया है। आज यहाँ पे युवा हमने तो बुलाया नहीं, पर एक सब इकट्ठा जोश था उन्होंने कि हम आपके लिए आए बिंदु भाई। मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि शांत बैठे रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पार्टी से 2007 से जुड़े हैं। हमने हर 1 वोट 10 युद्ध किया है, हर वोट 20 युद्ध किया है, गांव-गांव जाके काम किया है। मुझे बताओ ना कि हमने क्या किया है। अभी 50 में चुनाव है, हम 1 महीना हमने वहाँ पे लगाया है। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे देश सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कोरोना वीरों को सम्मानित करने का दौर चल पड़ा है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू की समाज सेवी जानकी ठाकुर ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कोरोना वीरों को सम्मानित करने का निर्णय किया। इस अवसर पर वन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। जानकी ठाकुर ने डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान और अन्य कोरोना वीरों को पुष्प गुच्छ एवं मास्क देकर सम्मानित किया। वहीं जानकी ठाकुर की पहल को वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी सराहा और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने में कोरोना योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जानकी ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को छोड़कर ड्यूटी दे रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए और उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। सब लोग जैसे आपके डॉक्टर हो गए, पुलिस जवान हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, अपनी जान की परवाह किए बिना सभी लोग आजकल इस आपदा की घड़ी में अपने परिवार छोड़ के ड्यूटियां दे रहे हैं, रात दिन खड़े हैं, हर जगह हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी कुछ इनके लिए करना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात करके इस संकट के समय में काम कर रहे हैं, तो ये सम्मान उनके लिए कहने के लिए छोटा लेकिन बहुत बड़ा है और एक ऐसी शुरुआत जानकी जी ने की है। मैं जानकी जी को बहुत बधाई देता हूं और सभी कोरोना वॉरियर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो रात दिन करके जो है अपना मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने विधायक राकेश पठानिया के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें विधायक राकेश पठानिया ने कहा था कि मुझे नूरपुर क्षेत्र बंजर खेत के तौर पर विरासत में मिला है। महाजन ने कहा कि महान
स्वतंत्रता सेनानी वीर शिरोमणि वजीर राम सिंह पठानिया की वीरभूमि और स्वर्गीय संत महाजन की राजनीतिक कर्मभूमि और क्षेत्र के मेहनतकश किसानों बागवानों की अथाह मेहनत से सींचे गए नूरपुर क्षेत्र को विधायक राकेश पठानिया द्वारा बंजर कहना उनकी मानसिक दशा को दर्शाता है। अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके द्वारा करोड़ों के पेयजल और सिंचाई योजनाओं को क्षेत्र में लाया गया, लेकिन 2.5 साल में मौजूद विधायक उनको भी धरातल पर उतारने में असफल रहे। महाजन ने पूछा कि बतौर विधायक तीसरी बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, लेकिन हर बार जिला के नाम पर लोगों को ठगा ही गया है। अब अपनी गलती का ठिकरा नूरपुर क्षेत्र को बंजर खेत बताकर नूरपुर का अपमान करना उन्हें शोभा नहीं देता। महाजन ने कहा कि नूरपुर क्षेत्र के बगीचे को स्वर्गीय संत महाजन ने अपने अमूल्य योगदान से सींचा और क्षेत्र के विकास की एक मजबूत आधारशिला रखी। इसको आगे बढ़ाते हुए अनेक योजनाएं क्षेत्र में लाई गई थी, लेकिन 2.5 साल में उन्हें भी धरातल पर उतारने में वर्तमान विधायक पूरी तरह नाकाम रहे। महाजन ने कहा कि अपनी नाकामियों का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़कर जनता को गुमराह कर अपना पल्ला झाड़ने की बजाय उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनना होगा। अपने छोटे भाई राकेश पठानिया जी को कहना चाहता हूं कि 3 बार नूरपुर की जनता ने आपको मौका दिया यहां का प्रतिनिधित्व करने का। आप उनको इस भूमि को, जिस भूमि ने आपको 3 बार मौका दिया एमएलए बनने का, उसको बंजर कहो, ये इन सब शख्सियतों का घोर अपमान है। एक आपकी अपनी नालायकी हो सकती है कि आपने अपने टाइम में कोई काम ना किया हो, जो किया भी नहीं। मैं जो आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर संत महाजन जी ने जो अपने टाइम में काम किया वो सारी जनता जानती है, जो मैंने अपने टाइम में काम किया वो सब लोगों के सामने है। पर आपने क्या किया? एक वाहिद आपकी उपलब्धि है, मैं कहता हूं, एक होटल खुशीनगर में आपने बनाया था जब आप चेयरमैन थे टूरिज्म के, और वो भी चला पाए। वो भी जब हमारी सरकार बनी, मैंने वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद के साथ उसको चालू किया। और एक आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जितने हमने काम कराए पिछले 5 साल में, जो रोड्स के शिलान्यास कराए थे, वो बोर्ड तोड़ने का काम किया आपने। मंडी जिला में 2 और नए मामले कोरोना के आए हैं। एक संक्रमित युवक लडभड़ोल ब्लॉक और दूसरा पत्थर ब्लॉक से है। इनमें से एक युवक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र से लौटा है। जो युवक मध्य प्रदेश से लौटा है वो ट्रेन से नहीं आया है, बल्कि किसी प्राइवेट मोड से आया है, जबकि महाराष्ट्र से लौटा युवक ट्रेन से आया है। एक जोगिंदर नगर के राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में और दूसरा आयुर्वेदिक हॉस्टल में संस्थागत क्वारंटाइन था। मंडी जिला में आज 2 केस के जो टेस्ट हमने कराया था कोरोना के लिए वो पॉजिटिव आए हैं। ये 2 लड़के हैं जो जोगिंद्रनगर तहसील के रहने वाले हैं। एक लड़का जो पूना में रहता है और वो 17 तारीख को वहाँ से बाय ट्रेन आया और 19 को जोगिंद्रनगर पहुँचा रात को भी, और वहाँ ये जो रेवेन्यू ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ ठहरा हुआ था। इसका घर तहमत में बताया जा रहा है और इसका हमने पहले भी सैंपल लिया था, वो तो नेगेटिव आया था, लेकिन रिपीट सैंपल हमने इसका 31 तारीख को लिया था। कल इसकी टेस्ट रिपोर्ट आनी थी, कल तो आई नहीं, लेकिन आज इसकी टेस्ट रिपोर्ट आई है तो ये पॉजिटिव पाया गया है। तो अब हम इसको भी, और एक दूसरा लड़का और है जो मध्य प्रदेश से आया था, वो भी जोगिंद्रनगर का हराबाग के पास का रहने वाला है। वो मध्य प्रदेश इंदौर से 2 लड़के उसके साथ और थे जो सरका घाट संधोल के रहने वाले हैं। वो एक प्राइवेट टैक्सी में आए थे और ये 21 को वहाँ से चले और 22 रात को ये संधोल पहुँचे हैं और ये कह रहा है कि मैं 23 को जोगिंद्रनगर पहुँचा हूँ। तो ये वहाँ एक आयुर्वेदिक नर्सिंग हॉस्टल है, उसमें इसको ट्राया गया था। इसका भी 31 तारीख को सैंपल लिया था 7 दिन के बाद और रिपोर्ट इसकी आज आई है, ये भी पॉजिटिव पाया गया है। इनमें किसी भी तरह के कोई सिम्टम नहीं है, खांसी बुखार जुकाम कोई नहीं है इनको। तो हम इन दोनों लड़कों को हमने एम्बुलेंस भेज दी है और उनको वहाँ से लाके हमारे पास कोविड केयर सेंटर जो छिपड़ू में है वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। और
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।